कर्मचारी चयन बोर्ड ने अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 में विभिन्न विषयों की अंतिम आंसर की एवं परिणाम को भर्ती पूर्ण होने की 1 साल बाद पुनः संशोधित किया है, जिसके कारण 1 साल पूर्व से चयनित एवं राजकीय सेवा में अपनी सेवा दे रहे लगभग 1260 चयनित कार्मिकों पर राजकीय सेवा से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं छाया पद स्वीकृत करवा करके चयनित शिक्षकों को न्याय दिलाने को लेकर के प्रेशर पॉलिटिक्स इस वक्त शुरू हो गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 का परिणाम रिवाइज हुआ। बोर्ड इस भर्ती के कई सवालों का एक्सपर्ट कमेटी से रिव्यू भी करवाया गया। इस कारण कुछ सवालों के उत्तर बदल दिए गए। ऐसी स्थिति में बोर्ड को परीक्षा का परिणाम रिवाइज किया गया। इससे लगभग 1260 चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर होने का डर सता रहा है। ऐसे में भर्ती में शैडो पोस्ट की मांग उठ रही है। अध्यापक भर्ती लेवल 2 की राह नहीं आसान। अध्यापक भर्ती लेवल 2 में शैडो पोस्ट क्रिएट करने को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स। रिवाइज परिणाम निकालने के कारण नौकरी जाने का खतरा। 1260 चयनित शिक्षकों पर मंडरा रहा नौकरी जाने का खतरा। ऐसे में चयनित शिक्षक भी अपनी तरफ से कर रहे हैं पूरी मेहनत। तक राजस्थान के 44 विधायकों ने लिखा मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर भर्ती में शैडो पोस्ट क्रिएट करने की 20 बीजेपी विधायक और 24 कांग्रेस विधायकों ने लिखा सीएम के नाम पत्र, जबकि राजस्थान के 3 सांसद भी लिख चुके हैं मुख्यमंत्री के नाम। इस मामले में सरकार को अपने स्तर पर लेना है अंतिम निर्णय। ऐसे में अब चयनित शिक्षकों को डर सता रहा है कि कहीं उनको 1 से 1.5 साल के बाद नौकरी से नहीं निकाल दिया जाए। इसके लिए चयनित लगातार अपने अपने क्षेत्र के विधायकों से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखवा रहे हैं। चयनित शिक्षक बाहर होने के कारण मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। मैं पंकज कुमावत उस बहन का भाई हूँ जिसने ग्रेड तृतीय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 उत्तीर्ण कर विधिवत रूप से मेरिट में स्थान प्राप्त कर अपना चयन प्राप्त किया और पिछले 6 महीनों से राजकीय स्कूल में अपनी सेवाएं दे रही है। कुछ विवादित प्रश्नों को लेकर बोर्ड अध्यक्ष द्वारा रिजल्ट रिवाइज किए जाने की बात कही जा रही है, जिसके चलते हजारों ऐसे अध्यापक जो पिछले 1.5 साल से स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है। मैं बोर्ड अध्यक्ष साहब से आज निवेदन नहीं करूंगा। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं, साहब जब हम आपसे मिले थे तब आपने कहा था कि ये सिस्टम का फॉल्ट है, तो सिस्टम के फॉल्ट की सजा एक अध्यापक क्यों भुगते सर? नोबडी कैन टेक समवन्स जॉब सो इजीली सर। नोबडी कैन डिप्रीव अस ऑफ आवर फंडामेंटल राइट टू लिव विद डिग्निटी सर। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप कुछ हमारे लिए कर सकें तो इतना ज़रूर कीजिएगा कि किसी भी अध्यापक का अहित ना हो। नमस्कार, मैं एक लेवल 2 चयनित शिक्षक पिछले 16 महीने से शिक्षा विभाग में लगातार सेवा दे रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से हम ज़्यादा ही मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि माननीय आलोक राज साहब के ट्वीट और वीडियो में हम लगातार देखने को मिलता है कि रिवाइज रिजल्ट में चयनित शिक्षकों को बाहर होना पड़ सकता है। तो मैं माननीय आलोक राज साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि सर हमारी गलती क्या है वो बताओ, क्योंकि सर पेपर बोर्ड ने बनाया, प्रथम आंसर की बोर्ड ने जारी की, फिर वापस आपत्तियाँ ली, फिर उन आपत्तियों का 2 लेयर कमेटी के द्वारा निस्तारण किया गया तथा बाद में दोबारा आंसर की जारी की और एक लीगल प्रोसेस के द्वारा हमारा चयन हुआ। इसके बावजूद हमने कोर्ट की शरण ली तथा चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने हमें अंतरिम रिलीफ दे दी तथा उसके बाद आलोक राज जी बार बार बोलते हैं कि रिवाइज रिजल्ट में चयनितों को बाहर होना पड़ेगा। ऐसे में अब पूरा मामला सरकार के पाले में है। क्या सरकार द्वारा इस भर्ती में शैडो पोस्ट बनाए जाएंगे? इस पक्ष विपक्ष के लगभग 44 से ज्यादा विधायकों सहित राजस्थान के 4 सांसदों ने भी पत्र लिखकर भर्ती में छाया पद बनाने की मांग की है। 2 गुना को परिणाम हाल ही में बोर्ड द्वारा जारी किया गया। आने वाले दिनों में 1 गुना का परिणाम भी जारी होगा। अगर सरकार भर्ती में छाया पद बनाती है तो 1260 परिवार को संजीवनी का काम करना होगा। इस पूरे मामले पर फैसला होना अभी बाकी है। फैसला होने से पहले लगातार चयनित शिक्षक सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सच पे धड़क के लिए कुणाल भटनागर की रिपोर्ट।